हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट सितंबर 2016 में पेपर फर्स्ट में जो हिंदी फर्स्ट दिया गया है उसके गद्यांश वाले सेक्शन जो दिया गया है उसे ही डिस्कस कर रही हूँ। आप जानते हैं कि हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 प्रश्न कविता और गद्यांश से पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। यहाँ गद्यांश वाले सेक्शन को सॉल्व कर रही हूँ। आप इसके पहले के वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं गद्यांश। चलिए स्टार्ट करते हैं गद्यांश। ये यहाँ गद्यांश में दिया गया है कि लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसके समारंभ और आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किया जा सकता है। यानी कि लघु उद्योग एक छोटे से उद्योग को कहा जा रहा है जिसमें भारी भरकम संसाधन की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़े से स्थान पर थोड़ी सी पूंजी से ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी इसे सुनियोजित ढंग से अधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। फिर भी इसे क्या है, अगर आप इसे अच्छे ढंग से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, इससे जो लाभ प्राप्त होगा उसे देश की निर्धनता और गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। आप बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप छोटे मोटे उद्योग को स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह पे थोड़े सा स्थान थोड़ी पूंजी पर ही स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं। आगे देखिए, अपने आकार प्रकार तथा संसाधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधे को कुटीर उद्योग कहा गया। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसके जो आकार प्रकार, यानी छोटा आकार का, कम पूंजी का, संसाधन की कम अल्पता यानी कि कम संसाधन के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधे को कुटीर उद्योग कहा गया है। एक प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर पर भी आरंभ किया जा सकता है और अपने सीमित संसाधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। इस प्रकार का उद्योग आप घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं इसका आरंभ करके, और अपने सीमित संसाधन में जो आपका संसाधन है, जो सीमित संसाधन आपके पास है, उसका सदुपयोग करके, उसको प्रयोग करके आप आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं और सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योग का महत्व और भी बढ़ गया। कहता है कि भारत जैसे देश में इस उद्योग का महत्व क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ बहुत गरीबी है, बेरोज़गारी यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग एक बहुत बड़ी संख्या में बेरोज़गार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। महात्मा गांधी मशीनीकरण का विरोध क्यों किए थे, क्योंकि उनको पता था कि जब मशीन आ जाएगा तो लोगों का काम जो है, जो जहाँ पे 10 लोग अभी काम कर रहे हैं वहाँ एक अकेला मशीन काम करेगा, तो लोग जो है वो और बेरोज़गार होते चले जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया। उसकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योग को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। तो गांधी जी का यह मानना था कि अगर लघु उद्योग को हम मतलब प्रश्रय देंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, तो लोग क्या होंगे, स्वावलंबी बनेंगे, यानी कि लोग क्या होंगे, सेल्फ डिपेंड बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। जो मजदूर किसान अपने समय जो निकाल पाते हैं खेती के बाद, उसको वो अपना सदुपयोग करके आर्थिक स्थिति भी ठीक करेंगे, अपने समय का सदुपयोग भी करेंगे। इसी प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ लोगों को अपने घर के पास रोजगार भी मिल सकेगा और रोजगार के लिए लोगों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, उन्हीं को अपने घर के पास ही रोजगार मिल सकेगा। चलिए यहाँ से प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 106 में दिया गया है, उन उद्योग को लघु उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन है जिसे अल्प लाभ मिलता है, या जो अल्प अवधि तक चलते हैं, जो कम साधनों से शुरू किया जा सकते हैं, या जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं। तो उन उद्योगों को लघु उद्योग कहते हैं जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं। यहाँ पर एक आंसर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको आंसर वही देना है जो आपने पैसेज में पढ़े हैं। मशीनीकरण से तात्पर्य, तो मशीनीकरण क्या है, मशीनों का अधिक निर्माण, या मशीनों का अधिक उपलब्धता, या मशीनों का अधिक खरीदारी, या मशीनों का अधिक उपयोग। तो मशीनीकरण का अर्थ होता है मशीनों का अधिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे।
लघु उद्योग का श्रेय देने से के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो गांधी जी की यह धारणा क्या थी? नंबर ऑप्शन देखेंगे, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, या समय का सदुपयोग किया जा सके, या किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके। तो लघु उद्योग को आश्रय देने का मतलब प्रोत्साहन देने के संदर्भ में गांधी जी की धारणा यह थी कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधे का महत्व क्यों बढ़ गया है? क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीन पर काम करने नहीं आता। ऐसा नहीं कि उन्हें काम करने नहीं आता, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में है, या क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, या क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। तो भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, विषमता का विपरीतार्थ क्या है? विषमता का विपरीतार्थ है असमानता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, समृद्ध शब्द का भाव है, समृद्ध शब्द का भाव यहाँ पे धनी होना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 से देखेंगे, अल्पता शब्द है, अल्पता शब्द क्या है? देशज है, विदेशी है, तद्भव है, तत्सम है। तो अल्पता शब्द क्या है? तत्सम है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम जानेंगे तत्सम क्या है। जिस शब्द को संस्कृत से हूबहू हिंदी में लिया गया है उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव, जिस शब्द को संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में लाया गया है उसे तद्भव कहते हैं। देशज जो हो गया, जिस शब्द का निर्माण अपने ही देश में हुआ हो उसे देशज भाषा शब्द कहते हैं। और विदेशी वो है जिस शब्द को विदेश से लिया गया हो उसे विदेशी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, कौन सा शब्द युगम से शेष है? पशु पक्षी, माता पिता, दिन और रात, भारी भरकम। तो यहाँ ये दो अलग अलग चीज़ें, पशु पक्षी, माता पिता, दिन और रात, लेकिन भारी भरकम क्या है? ये एक ही चीज़ के बारे में, भारी भी है वो, भरकम भी है। क्वेश्चन नंबर 114 का देखेंगे कि गद्यांश के अनुसार प्रशय शब्द का भाव है क्या है? अनुमोदन करना, स्वीकृति देना, संरक्षण देना, या नियुक्ति करना। तो इसका अर्थ होगा संरक्षण देना। तो गद्यांश के अनुसार प्रशय शब्द का भाव हो गया उसे संरक्षण देना। चलिए आइए देखते हैं, अब यहाँ से कविता स्टार्ट है, कविता वाले सीरीज को देखेंगे। हवा चले अनुकूल तो नावे नौ सिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाए जो दीप स्वयं रोशन कर लाखों चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। यानी कि कवि जो है यहाँ पे उन परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि आसान परिस्थिति में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, यानी कि आसान परिस्थिति हो, मतलब सहज डगर हो तो लंगड़े भी चल लेते हैं बैसाखी के सहारे, और अगर परिस्थिति आपके अनुकूल है तो नौसिखिए भी नौ को खेल लेते हैं। लेकिन मिट जाती हैं जो दीप स्वयं रोशन कर लाखों चिरागों को, यानी कि ये वैसे साहसी या वैसे सैनिक या साहसी लोगों की बात कर रहे हैं जो मिट जाते हैं, खुद को मिटा देते हैं, जो दूसरों की ज़िंदगी पे को रोशन करके, यानी कि लाखों चिरागों को रोशन करके जो खुद को मिटा दे दूसरों के लिए। तो कवि उन्हें नमन कर रहे हैं जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। तो कवि यहाँ एक ऐसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि कवि उन लोगों को नमन कर रहे हैं जो ऐसा काम कर जाते हैं, कठिन परिस्थिति में भी वो काम कर जाते हैं जो दूसरों के लिए बहुत बड़ी मिसाल बन जाती है, दूसरों के जीवन में एक रोशन ला देते हैं। तो कवि उन्हें नमन कर रहे हैं। चलिए आगे कविता हम देखते हैं। फैलाकर हाथ किसी के समक्ष झुकना आसान है, बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आसान है, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कवि कह रहे हैं कि वो लोगों के लिए तो आसान है कि उनके लिए कोई भी परिस्थिति आई, किसी से भी कुछ मांग लिया, कह लिया और अपना काम कर लिए, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपना काम कर लेते हैं। लेकिन कवि नमन उन लोगों को करते हैं जो नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं,
वो अपने बारे में नहीं बल्कि औरों के बारे में सोचकर वह काम कर जाते हैं जो लोग उन्हें आज सदियों तक याद रखते हैं और एक वो मिसाल बन जाते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। यानी कि वो साहसी लोग जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि वो अपने जीवन को अपने मिटा करके लोगों को के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, वैसे लोगों को नमन कर रहे हैं कवि, जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। चलिए, कविता में क्या है कि थोड़ा भाव समझने में मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो आप इसका आंसर कर पाएंगे और भाव को भी समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। कवि उन्हें नमन कर रहा है जो लाखों दीप जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं, सरल मार्ग पर चलते हैं या दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। तो कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कविता में बैसाखी का भावार्थ है, बैसाखी का भावार्थ यहाँ पर ही है सहारा। पानी पी प्यास बुझाना आसान है डैश में अलंकार है। पानी पी प्यास बुझाना में अनुप्रास अलंकार है। देखिए, जब किसी एक ही वर्ण को रिपीट बार बार होता है, जैसे पा, तो इन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे ये पा और ये पा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो अपने कामों को सबका हित करते हैं या सदियों तक पूजे जाते हैं, नित्य नए कुएं खोदते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। तो समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो अपने कामों से सबका हित करते हैं। ये तो कविता में भी आप पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का देखेंगे। नौसिखिया है। ऑप्शन 1 नया विषय पढ़ने वाला, ऑप्शन 2 नया सीखने वाला, ऑप्शन 3 नया सिखाने वाला, ऑप्शन 4 नौ विषय जानने वाला। तो नौसिखिया नया सीखने वाला को कहते हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।